जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब पर आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जय श्री कृष्णा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। हम कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बिछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। किसी का भला ना हो सके तो बुराई भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। राधा के हृदय में श्री कृष्ण, राधा के सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही हैं श्री कृष्ण। इसलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच हों तो अपने शब्दों को संभालें। जय श्री कृष्ण। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम वो है जो जिया जाए। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों में मोती ही बिखर जाते हैं। डरो नहीं, जो वास्तविक नहीं है वह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो सत्य है वो हमेशा था और नष्ट नहीं किया जा सकता। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी को से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है। सबको खुश रखो और सबसे खुश होकर जियो। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। जय श्री कृष्ण। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा
उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखेगी। अच्छे व्यक्ति को समझाने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी उनकी शरण लेता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। प्रेम में दूरियां चाहे कितनी भी हों, अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। मेरे भक्तों को साथ धोखा करता है, मैं उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी को मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया हो तो मैं जन्मों जन्मों तक उसका उद्धार नहीं करता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनकी आंखें आंसू से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं? तुम तो तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले कम नहीं। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को शुद्ध बनाने में लगे रहते हैं, लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा भी सुंदरता पर ध्यान दो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली रहने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल होंगे, इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जय श्री कृष्ण। गति के लिए चरणों को ध्यान दें।